अभी आप लोग जिस प्लेस पे आए, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ का बुद्धा का मेन टेम्पल्स है, गोल्डन टेम्पल्स। ओके। ये गोल्डन टेम्पल्स होता है, श्रीलंकन का मेन टेम्पल्स है। अच्छा। अभी अंदर को चलेंगे। जरा ग्रुप फोटो लेगा। ग्रुप फोटो लेंगे। आप लोग इधर में खड़े हो जाएंगे। इस टेम्पल को बनाने वाले दादा श्रीलंका के अनागारिका धर्मपाला जी। ও না ছবিও দিয়ে দিয়েছি। सारनाथ का बुद्धा का मेन टेम्पल का निर्माण अनागारिका धर्मपाला जी के द्वारा किया गया। দাদি এই পুরো জিনিসটাই তো রেকর্ড করে নিতিস। मंदिर का पूरा नाम फिर से बताया दादा। मुल्ला गंध कुटी विहार। ओके। श्रीलंका के मोंगते अनागारिका धर्मपाला जी ने मुल्लगंध कुटी विहार मेन टेम्पल का स्थापना किया, गोल्डन टेम्पल का। अच्छा। टेम्पल के अंदर में भैया बुद्धा का गोल्ड का स्टैचू होता है। इधर से चलेंगे तो ऐसे टेम्पल के अंदर में जो स्टैचू देखते हैं ना इधर अपोजिट साइड में, ये सन स्टोन का मुद्रा जो देख रहे हैं बुद्धा का, ये उपदेश मुद्रा है। इसी मुद्रा में बैठकर सारनाथ को बुद्धा ने पहला लेक्चर दिया अपने 5 स्टूडेंट को, 5 भिक्षुओं को। प्रथम उपदेश सारनाथ को दिया था। उसी उपदेश का स्टैचू को टेम्पल के अंदर में स्थापना देते, सन स्टोन के ऊपर गोल्ड कलर का प्लेटिंग करके मंदिर के अंदर में स्थापना देते, और मंदिर के अंदर में बुद्धा का जीवन से लेकर मृत्यु तक का वॉल पेंटिंग बनाते। जो जापान के कोसो एंड मोसो ने 4 साल में बुद्धा का लाइफ स्टोरी का पेंटिंग का निर्माण कराया। टेम्पल को 1922 से लेकर 1921 में बनाकर कंप्लीट कराया था। टेम्पल का हाइट 105 फीट होता है। टेम्पल की लागत गिरा 70,000 रुपये श्रीलंकन मनी, इंडियन मनी नहीं लगाया गया, श्रीलंकन मनी लगा के इस टेम्पल का निर्माण किया गया। ये सब सन स्टोन का लाल पत्थर होते हैं। को बनाने के बाद बुद्धा का 4 प्लेस का अलग अलग टाइप का अलग अलग मॉडलिंग दिया हुआ है स्टेचू। ये बगल वाला जो देखा था उपदेश मुद्रा था, बगल में देखेंगे तो कुशीनगर का मुद्रा है, लिविंग मुद्रा। ये है ये। देखिए बुद्धा का जो लाइफ स्टोरी पेंटिंग्स होते हैं ना, वो 4 इम्पोर्टेंट प्लेस का बना होते हैं। जैसे कि आपका प्रथम प्लेस है लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु। लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु के अंदर में बुद्धा का जन्म स्थल है। 563 ईसा पूर्व में बुद्धा का जन्म हुआ और नामकरण हुआ सिद्धार्थ। महामाया देवी के पुत्र थे सिद्धार्थ, शिवदोधन उनके पिता थे। लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे। शिवदोधन के जो बुद्धा थे वे शिवदोधन पूरा राजा थे लुम्बिनी नेपाल के। उसी जगह उनका जन्म हुआ, और बुद्धा का जब जन्म हुआ शरीर इतना कोमल था ना तब कि जहाँ पे उन्होंने कदम बढ़ाया था वहाँ पे कमल निकला। इसीलिए बुद्धा का कोई भी मॉडल वगैरह स्टैचू वगैरह बनाते तो पहले स्टैचू बनाते, उसके बाद कमल को ऋषि का मॉडल देते हैं। जो बर्थ प्लेस है बुद्धा का दूसरा जो प्लेस पड़ते हैं वो आपका बौद्ध के बिहार में है दादा, जहाँ पे पीपल ट्री के नीचे बुद्धा को लाइटमेंट हुआ। 4 महीने तपस्या करने के बाद बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल ट्री के नीचे। उसी पीपल ट्री का एक सैपलिंग को कटिंग करके अशोका सम्राट की लड़की और लड़का शनि मिश्रा मेन मिश्रा बुद्धिज्म का प्रचार के लिए एक पीपल का सैपलिंग को कटिंग करके श्रीलंका लेके कोलंबो में वहाँ पे पीपल ट्री का सैपलिंग डोनेट किया गया था और बुद्धिज्म का प्रचार किया गया था श्रीलंका में। और जो थर्ड प्लेस है वो सारनाथ के लिए जाना गया था। ज्ञान की प्राप्ति गया में होते हैं। सारनाथ में बुद्धा ने पहला उपदेश इस प्लेस के लिए। ये जो रूप देखिए ना जरा, ये पूरा शिवलिंग के आकार जैसे होते हैं। बुद्धा ने 2500 साल पहले इसी प्लेस पे बैठकर अपने 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था। उस टाइम ये स्तूप नहीं बनाया गया था। इसका निर्माण अशोका सम्राट जी ने करवाया। जो स्तूप देखिए ना जरा, इसका निर्माण अशोका सम्राट जी ने इसलिए कराया कि बुद्धा ने जहाँ पे बैठ कर उपदेश दिया था वहाँ पे छोटा सा मिट्टी का इसी आकार जैसा मॉडल दिया था 5 भिक्षुओं को बैठा करके। और उसी आकार को देखते हुए अशोका सम्राट ने उड़ीसा धवलगिरी में कलिंगा वार किए। उसके बाद में हृदय परिवर्तन करने के बाद बौद्धिज्म के प्रचार के लिए और बौद्धिज्म फॉलो के लिए ये स्तूप का निर्माण किए। स्तूप जो होता है ये 2300 साल पुराना होता है दादा, 2300 साल पुराना स्तूप है। स्तूप के अंदर ज़्यादा कोई गेट कोई दरवाज़ा नहीं होते है। ये पूरा चारों बगल से एक जैसा सॉलिड होता है, पूरा पैक होता है।
पूरा शिवलिंग के आकार जैसा मॉडल से इस स्तूप के अंदर में बुद्धा का छोटा सा अस्थि रख के इसको पूरा पैक किया जाता है। जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं दादा कैंडल अगरबत्ती जलाते हैं, स्तूपा का प्रदक्षिणा करते, राउंड करते और बैठ के मेडिटेशन करते दीप जलाकर, और मनोकामने के लिए कपड़े बांधते हैं दादा। ये जो स्तूप होता है दादा, स्तूप का हाइट 103 फीट है दादा। स्तूप का हाइट 103 फीट होता है, 93 फीट इसका गोलाई होता है। आप इसको पास से देखेंगे ना दादा तो अलग अलग टाइप के नक्काशी प्राप्त होंगे, आपको देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग टाइप का नक्काशी बना होते हैं, जो नक्काशी का पूरा लोकल ग्रामीण में बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं, तो वे साथ में यूपी केंद्र की तरफ से ये सब डिजाइंस को, कार्बनेट्स को उतारने के बाद गांव में देते, तो वे सब विभिन्न करते, स्लिप के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे सारनाथ में। आइए दादा पास से देख लेते हैं। आप लोग भी जाएगा इसके अंदर दादा ना, बोली राउंड करेगा। देखिए अभी कोई नहीं घूम रहे ना, राउंड करने के लिए बहुत कम लोग जाते। आप लोग जाएगा ना दादा इसके अंदर तो बोली राउंड करेगा दादा। अच्छा, सोफा का राउंड करेगा और कुछ नहीं है। ओके, सेटिंग भी नहीं कर सकता दादा, अच्छा। क्योंकि वो साइड से ब्रेल्स होता है। देखिए ब्रेल्स लगा होता है ना दादा, हाँ हाँ हाँ। ब्रेल्स को बाजू बाजू आप लोग राउंड कर सकते हैं। जब टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग तिब्बत के, जापान का, कोरिया का लोग आते हैं, तो इधर मनोकामने के लिए गार्डन्स में बैठ कर कैंडल जलाकर बैठ कर मेडिटेशन करते हैं सोफा का। उधर लोग ওই তো ওইটার বাইরে থেকে আউট অফ দ্যাট রেলিং। কাকা তোমাকে দেখে কেন একটা মুখ্য পেয়ে গেছে লাগছে কিরকম। আমি এখানে বসে একটু মেडिटेशन করে না বুঝলে। ये स्तूप के ऊपर में जो मैंने बताया ना दादा, देखिए ये सब कार्बनिक 2300 साल पुराना डिजाइन है। वो तो ये वाला कैमरा से नहीं आएगा, फिर भी जितना आता है हम आपको दिखाएगा। जो बगल में प्लेन पत्थर देख रहे हैं ना, हाँ। ये मुगल काल के समय में इसको नष्ट कर दिया गया था। तो अशोका सम्राट ने बनाए तो दादा सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह रख के इसको पूरा मॉडलिंग में पैक किया, लेकिन खुदाई करने के बाद कुछ नहीं पाया गया। फिर दोबारा यूपी केंद्र की तरफ से इसको न्यू पत्थर लगा के रिपेयर किया गया। जो ओरिजिनल कार्बनिक देखते हैं ना, ये सब 2300 साल पुराना डिजाइन है। 100, हाँ। और इधर में आपका ओरिजिनल मॉडलिंग डिजाइन को मंदिर के साइड में ज्वाइंट किया गया है। उधर को दिखा सकते हैं डिजाइंस को आपको पास से। अच्छा, एक जैपनीज टेम्पल है दादा, ये वाला महाबोधि और सोसाइटी का मेन ऑफिस है। जैपनीज लोग का पेगोडा मॉडल से टेम्पल का मैत्री बुद्धा टेम्पल का नाम होता है। से जर्मन की लेडीज ने माँ बोधि ऑफ सोसाइटी को 2005 को सारनाथ को डोनेट कराते हैं। इस बेल को दादा सुबह मॉर्निंग में 4 बजे बजाते हैं, टेम्पल को ओपन करते हैं, और बुद्धिस्ट के साथ ग्रामीण में लोकल जो क्षेत्रीय लोग रहते हैं वो अपना हैंडलूम का बुनाई करते हैं, और शाम को इसको 6 बजे बजाते हैं दादा। 2 टाइम प्रतिदिन इसको बजाया जाता है। अच्छा। और साउंड जाता है 2 से 3 किलोमीटर दूर तक इसका साउंड जाता है दादा। जो ओरिजिनल बुद्धा का पीपल ट्री था गया में, बिहार में, जहाँ पे पीपल ट्री के नीचे बुद्धा को लाइटमेंट हुआ, उसी पीपल ट्री का जो सैपलिंग को कटिंग करके अशोका सम्राट की लड़की और लड़का श्रीलंका लेके गए थे अनुराधपुरम कोलंबो में, वे एक पीस का सैपलिंग को कटिंग करके अनागारिका धर्मपाला जी ने 1931 में सारनाथ को डोनेट करा थे। अच्छा, पीपल ट्री को ओरिजिनल बोधि ट्री बोलते हैं दादा। और ये जो देखते हैं ना धर्म चक्र 70 फीट जॉइंट होते हैं। बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे लोकल ग्रामीण में काम करते हैं ना, तो शाम को 6 बजे आते हैं, जब बेल्स बजते हैं तो इसको मेडिटेशन में राउंड में कोरा करते हैं। अच्छा, और कोरा कंप्लीट करने के बाद बुद्धिस्ट अपने मनोकामने के लिए कपड़े बांधते इधर अच्छा, साइड में। और बुद्धा ने जो पहला उपदेश दिया था स्तूपा के पास में, बर्मा का लोगों ने कार्बनिक मॉडल दिया था 1928 में। बुद्धा 5 स्टूडेंट को उपदेश दिया। ये बर्मा के लोगों ने पेगोडा बनाया है। इसको आप लोग घूम लीजिए, आराम से देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए आराम से। जी।
इधर में जो देखते हैं ना दादा, जी। ये बनारसी साड़ी बनाते हैं हम लोग अच्छा। ग्रामीण में। पूरा 6 से 7 हज़ार बुद्धिस्ट लोग के द्वारा काम किए जाते हैं। तो नेचुरल बनाने के बाद यहाँ पे जमा करते हैं, तो लोग आप लोग को प्रचार में डिजाइन, वैरायटी, क्वालिटी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे तभी लेंगे, ऐसा नहीं, आप देख करके कभी ज़रूरत होता है तो आते हैं। मना है और यहाँ पे मार्केट से 35% चीज भी होता है, 35%। इधर में 850 मार्केट में से 1250-1500, इधर तो फ्री होता है। अच्छा, हाँ, हैंडलूम तो कोई टेस्ट नहीं, जो हम बनाएगा वही आपको दिखाएंगे। हाँ, इधर में आएंगे तो कुछ व्यवस्था बना हुआ एकदम आप लोग। किसी को देखना होगा तो देख लेगा। हाँ हाँ, और ऐसा नहीं कि आप देखेंगे तो लेना पड़ेगा, स्टोर दादा भी बनाते हैं आप खड़ा है इधर में 2 मिनट के लिए गाइड भी सकते हैं दादा। नहीं है। हाँ देखिए सर, ऐसा नहीं कि लेना ही है, आप देखिए 2-4 साड़ी। अरे घर में मम्मी है, दीदी है, और तो है। नहीं दादा, देखे बहुत बढ़िया लगा, लेकिन बहुत दुख के साथ बोलता है कि इस बार तो आप लेने का वो नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन आप लोग से मिलके बहुत बढ़िया लगा। आपने जिस तरह से मंदिर दिखाया वो भी एकदम बढ़िया रहा। पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में आया, यूट्यूब में आएगा। दो तीन टे खोल के दिखा था दादा लोग के। हाँ हाँ, देखिए सर, देखिए ऐसा आता है 850 ও আমাদের বন্ধু মাস খানেক আগে গাড়ি চালানো গাড়ি চালানো শিখেছে, কেউ বলবে না যে মাঝখানে আগে গাড়ি চালানো কিন্তু শিখেছে। টোটাল 750 কিলোমিটারের মধ্যে অলমোস্ট হাফ 350 কিলোমিটার একলা টেনেছে। খুব একটা মাইনাস পয়েন্ট নেই, প্রায় 8.5 দেওয়া যাবে। একটাই ভুল করেছিল, বাদ বাকি সব ঠিক আছে। আর সেটার একটাই যে সেটা শোনে কথা। তোকে যা আপাতত instruction যথেষ্ট দেওয়া হচ্ছে সেই ইনস্ট্রাকশনও ফলো করছে। একটা জয় রাইড আমরা এনজয় করছি। হ্যাঁ, আর ছেলেটি হাইয়েস্ট গাড়ি তুলেছে 120-তে। না সেটা এবার তুলবে না, এই একদম নয়, 120-তে তুলতে দেওয়া হচ্ছে, 100-র উপর যেন না ওঠে। অ্যালাউ নেই। আর ওকে নর্মাল স্পিড করে দেওয়া হচ্ছে 100, ওর বেশিও করবেই না। স্পিডোমিটারটা প্রচন্ড আলোচ্যটা দেখা যাচ্ছে না, তো ঠিক আমরা আছে, সব ঠিক আছে। ওকে নেক্সট টাইমও রিডিং দেওয়া যেতে পারে। পারে প্রোভাইড আমরা পার্টি করছি বলুন তো। अभी तो पार्टी। अच्छा আমাদের একটা আমরা ये একটা हमारी गाड़ी है, ये हमारे दोस्त है, ওটা আমরা ওখানে করবো। और ये हमारा पावर ये আমার পাওয়ার ওটাও আমরা ওখানে গিয়ে করবো, ওই ইয়েতে। এখানে একটা 5 স্টার ঠান্ডা হচ্ছে। এটা আমি শুরু করবো, ये हम है, কারণ গাড়িটা তো অ্যাটলিস্ট বলতে তো পারবো।
র্যাপ আপ ভিডিও আমরা মোটামুটি এটা হচ্ছে গিরিডি, জায়গাটা গিরিডি। আমরা বেরোবার দিকে বেরিয়ে পড়েছি কলকাতার দিকে অলরেডি। হাফ রাস্তার বেশি এসে পড়েছি। আমাদের মেন ড্রাইভার স্যার আপনার অভিজ্ঞতা? আমি 30 কিলোমিটারের মধ্যে 3-4 বার চটকেছি, আর আমি নেই। স্যার আমাদের ভালো সিচুয়েশন চলছে। আমাদের একটাই আছে, তরকারি খাবো, মটন খাবে, আমরা তো মটনের নিয়ে ট্রিপটাতে এই ভদ্রলোক, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ নেই। ট্রিপটাতে আমরা ভরপেটটা গাড়ি চালিয়েছি, ঠিক আর কিন্তু ট্রিপটাতে আমাদের কোনো এখনো পর্যন্ত জেট ল্যাগ আছে, জেট ল্যাগ আছে, জেট ল্যাগ আসেনি। জেট ল্যাগ। নাইস চয়েস অফ ওয়ার্ড, জেট ল্যাগ। এই ভদ্রলোকের মাটনের ওপর একটা মারাত্মক রকমের আসক্তি রয়েছে। যেখানে যাচ্ছে ননভেজ শুধু না, মানে যাই খাবে তার সাথে একটা করে মাটন জুড়ে যাচ্ছে। আমরা রয়েছি গিরিডি। গিরিডি বলতে বাঙালি বোঝে প্রফেসর শঙ্কু, বগড়া ঝাড়খণ্ড, রাইট। এখান থেকে আমাদের কলকাতা যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। ডিনারটা করেই আমরা অফ টু কলকাতা।